ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर भाई सीधी सी बात है, ई रिक्शा भी ज़्यादा चलती है तो वहाँ पर तो भाई जाम लगेगा ही। सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लोग पैदल आएंगे जाएंगे, एक्सीडेंट ही नहीं होगा, झमेला ख़त्म। में कब कहाँ का भाड़ा बजेगा कोई गारंटी नहीं है। उधर भाई पुलिस वाले जाने देंगे कि नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि भाई हमारे वेस्ट बंगाल में भाई ई रिक्शा को बैन कर दिया गया है। भाई पूरे वेस्ट बंगाल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पर्सनली अगर सिल्लीगुड़ी की बात करें तो सिल्लीगुड़ी के कुछ एरियाओं में भाई समझो तो ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया है। कुछ कुछ जगहों पर भाई अब हम लोग ई रिक्शा लेकर के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो आखिर भाई क्यों बैन किया गया है और इससे कमाई धंधा पर क्या कुछ असर पड़ेगा, सब कुछ आगे आप लोगों को इसी ब्लॉग में भाई हम बताएंगे। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले लेबर मिस्त्री को उठाते हैं और उनकी साइड पर छोड़ते हैं। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं नौका घाट मोड़, जहां से लेबर मिस्त्री को हम रोज़ उठाते हैं। तो अभी तक भाई कोई आया नहीं है, लेबर मिस्त्री कोई भी नहीं आया है, ठीक है ना। सुबह के 10 बज चुके हैं और भाई आज लेट भी समझो तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो देखते हैं, यहीं पर रुक करके उनका वेट करते हैं कब तक आते हैं। और भाई लोग गर्मी की अगर बात करें तो भाई आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ई रिक्शे में तो भाई मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर साइड में आकर के बैठे हैं और कॉल किया है हमने, तो वो लोग आ रहे हैं। 5 मिनट बोला है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। वो लोग भी क्या है कि दूर से आते हैं बस से, तो बस कभी कभार लेट हो जाता है, तो भाई थोड़ा रुक करके उनका इंतजार करना पड़ता है। तो खैर चले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट उन्होंने बोला है तो आ ही जाएंगे। तो फाइनली भाई लोग सभी लोग आ चुके हैं, देख सकते हो अपनी बादशाह के सामने बैठे हैं भाई ठेकेदार साहब, और उसके पीछे 2 लेबर लोग बैठे हैं और बाकी के जो लोग हैं वो भाई यहाँ पर लॉटरी कटवा रहे हैं। भाई सुबह सुबह हर रोज़ ये लोग लॉटरी कटवाते हैं, उसके बाद ही यहाँ से जाते हैं। पैसा फंसे या ना फंसे, लेकिन इनको लॉटरी कटवाना ही होता है। तो चलिए फटाफट से इनको लेकर के निकलते हैं। तो फाइनली भाई लोग लेबर मिस्त्री को तो छोड़ दिया है हमने उनकी साइड पे। तो अब चलते हैं अपने एरिया की तरफ और आगे की कमाई धमाई भाई वहीं से करते हैं। तो भाई लोग देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि पूरे सिल्लीगुड़ी में ई रिक्शा को बैन कर दिया गया है। नहीं भाई, कुछ कुछ जगहों पर बैन किया गया है, जैसे कि मार्केट का एरिया हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो उन जगहों पर भाई ई रिक्शा को बैन किया गया है ताकि भाई लोगों को मतलब कि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कुछ हद तक भाई ये सही भी है, ठीक है ना, लेकिन सच कहे तो भाई कुछ हद तक गलत भी है। क्योंकि भाई एक चीज़ आप लोग देखो, जहाँ पर मिठास होगी भाई चीटियाँ तो वहीं पर लगेगी ना। तो जिन जगहों पर भाई पैसेंजर ज़्यादा मिलेंगे, जिन जगहों पर जो मतलब कि मार्केट वगैरह का एरिया है, तो वहीं पर तो भाई पैसेंजर वाली गाड़ियाँ लगेंगी ना। तो उन सब जगहों पर ही बैन करने से भाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इससे पहले क्या था कि भाई कुछ कुछ ई रिक्शाओं को चिन्हित करके भाई मतलब कि उनको एक रूट दिया गया था, स्कैनर दिया गया था कि 100 ई रिक्शाएँ इस रूट पे चलेगी, 100 रिक्शाएँ उस रूट पे चलेगी। तो ऐसा कर देना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ कुछ मार्केट को चिन्हित करके कि इस मार्केट में ये 100 ई रिक्शा चलेगी, उस मार्केट में ये 100 ई रिक्शा चलेगी। इससे क्या होगा कि ई रिक्शा भी कमेगी, भीड़ भाड़ भी कमेगा, ठीक है ना। लेकिन पूरे तरीके से बैन कर देने से तो भाई प्रॉब्लम होगा ही। अब भाई जो रिजर्व वगैरह मारते हैं जैसे कि रैपिडो वगैरह, तो वो लोग भी नहीं जा पाएंगे, तो कमाई धंधा पर तो भाई असर पड़ेगा ही। जैसे कि भाई ये रोड देख सकते हो, ये भी मेन रोड ही है, हाईवे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास ई रिक्शा चला सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये मार्केट का एरिया है नहीं, यहाँ पर पैसेंजर वगैरह मिलते नहीं हैं, तो उतनी ज़्यादा समझो तो ई रिक्शा भी नहीं चलती है, जिसके कारण भाई जाम भी नहीं लगता है। जिन एरियाओं में भाई पैसेंजर ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर भाई सीधी सी बात है, ई रिक्शा भी ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर तो भाई जाम लगेगा ही। तो इस वजह से भाई उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर ई रिक्शाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ जाता है, मैं पकड़ा काइलो देखा 3-4 को पकड़ ले, परसों भी देखा पकड़ ले। हम तो डेली जाते हैं मेडिकल, देखना जलपाई मोड़ में नहीं पकड़ता है। पकड़ता है, देखा सब चक्का में लगा के रख लगा, रेल वाला देखा ना पकड़। काल भी देखा, चलना पूछना जलपाई में सिलेंडर मेरे भाई लोग रहता है, वो जलपाई में आज में भी तो गया, काल शाम को रात में हम किया जाते पकड़ कर। तो फाइनली भाई लोग 40 रुपये से आज का अपना सुबह सुबह का बोनी तो हो चुका है। और भाई गर्मी इतना ज़्यादा है ना, पूछो मत भाई, खाली खाली घूमने का दिल से इच्छा नहीं कर रहा है।
तो चलते हैं स्टैंड, देखते हैं अगर स्टैंड में कम गाड़ियाँ हुई तो स्टैंड में ही लगा करके भाई स्टैंड से ही कमाई धमाई करेंगे। गर्मी में फालतू का घूमने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी भाई लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं स्टैंड। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और इधर की साइड अगर आप लोग देखोगे तो भाई 2 गाड़ियां और लगी हुई है और अभी भाई इन दोनों गाड़ियों का ही नंबर है, उसके बाद समझो तो अपनी बादशाह का, और उधर की साइड में एक और गाड़ी लगी है जो कि सबसे लास्ट में इसका नंबर है अपने बाद। तो अभी ये दोनों गाड़ियाँ जाएगी, उसके बाद ही समझो तो अपना नंबर आएगा। बाकी भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पैसेंजर वगैरह को 2 मिनट ई रिक्शा में बैठने को बोलो तो वो बैठते नहीं है। देख सकते हो सामने पेड़ के नीचे जा करके भाई सभी लोग खड़े हैं। और भाई लोग अभी क्या है कि रैपिडो वगैरह भी हम ऑन नहीं कर सकते हैं, रैपिडो से भी भाड़ा नहीं मार सकते हैं, क्योंकि भाई रैपिडो में कब कहाँ का भाड़ा बजेगा कोई गारंटी नहीं है। उधर भाई पुलिस वाले जाने देंगे कि नहीं देंगे, और भाई उतना रैपिडो में समझो तो देखने का भी टाइम नहीं मिलता है कि कहाँ का भाड़ा बजा नहीं बजा। अगर भाड़ा उठा लेते हैं तो फिर भाई दिन भर में 2-3 ऑर्डर ही कैंसिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना भाई आईडी में समझो तो फ़र्क पड़ेगा, भाड़ा वगैरह भाई जल्दी मिलेगा नहीं। तो रैपिडो का भी भाड़ा वगैरह समझो तो अभी हम नहीं मार सकते हैं, वरना भाई इतनी गर्मी में समझो तो रैपिडो से भाई अच्छा खासा भाड़ा ही मिलता है। और भाई लोग ई रिक्शा को बैन करने का जो मेन कारण सभी लोग बता रहे हैं वो पता है क्या है, कि भाई ई रिक्शा की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, ई रिक्शा कहीं भी पलटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो भाई देखो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली की सड़कों पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वहाँ पर ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ठीक है ना। कार, बस और बाइक वगैरह जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं उनके वजह से ही जाम लगता है। तो फिर तो दिल्ली में सभी गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए। और रही बात एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट तो भाई बाइक से भी होता है, कार से भी होता है, बस से भी होता है, ठीक है ना, ट्रेन से भी दुर्घटनाएँ होती है। तो फिर तो ऐसे में भाई जितनी भी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, सभी को बंद कर देना चाहिए। बाइक वगैरह सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लोग पैदल आएंगे जाएंगे, एक्सीडेंट ही नहीं होगा, झमेला ख़त्म। कमाल का लॉजिक है भाई। इन सब चीज़ों के कारण किसी के पेट पे लात मार देना ये भाई बिल्कुल सही नहीं है। इस समस्या का समाधान करना चाहिए। गर्मी में भाई जितना भी पानी पी लो पेट भर जाता है, लेकिन भाई प्यास नहीं बुझती। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 3 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई घर आए हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने से पहले सबसे पहले तो भाई नहा धोवा लिया, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। सुबह का टाइम में एक बार नहाते हैं, उसके बाद भाई घर आने के बाद दोपहर को भी नहाना पड़ता है। तो चलिए नहा धोवा करके फ्रेश हो चुके हैं, अब खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के फिर से निकलेंगे। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4 बज रहे हैं और घर से अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं भाई आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और जो लेबर मिस्त्री को लाने का जो टाइम था शाम के 5 बजे वो भाई बदल चुका है, अब उनको 6 बजे लाना होता है। तो अभी चलते हैं स्टैंड, अपनी बादशाह को लगाते हैं और थोड़ा बहुत कमाई धमाई करते हैं, उसके बाद चलेंगे भाई, उनको लेकर के आएंगे। तो फाइनली भाई लोग शाम के 5 बज रहे हैं और स्टैंड में अपनी बादशाह को लगा करके बैठे ही थे, तब तक एक भाड़ा मिल गया रंग का। तो जिस पार्टी का माल है उसने जहाँ पर बताया वहाँ पर आकर के हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है और यहीं से रंग वगैरह जो भी है वो अपनी बादशाह में लोड होगा। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई 150 रुपया मिलने वाला है, तो थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि भाई लेबर मिस्त्री को भी 6 बजे लाना है। तो फाइनली भाई लोग रात के 8:30 बज रहे हैं और भाई अब हम यहाँ से जाने वाले हैं घर, क्योंकि भाई मौसम भी ख़राब हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जितना कमाई करना था समझो तो भाई कमाई कर लिया है हमने। और अगर आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। भाई लोग आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं पॉकेट में कितना कैश पड़ा है। तो भाई देखो ये कुछ कैश पैसे हैं, जहाँ पर भाई 200 का एक नोट और एक 50 का, यानी कि भाई हो गए 250 रुपये इधर, और इधर पे भाई 100 का एक और नोट पड़ा है, यानी कि 350 रुपये हो गए भाई इधर, और इधर पे 20, यानी कि भाई हो गए 370 रुपये इधर हो गए। और जो लेबर मिस्त्री को हम सुबह के टाइम पर लेकर के जाते हैं और शाम के टाइम पर लेकर के आते हैं, उसका किराया भाई हमको 400 रुपया ऑनलाइन मिला है। तो यानी कि इधर हो गए टोटल भाई समझो तो 770 रुपये, और एक 150 रुपया का हमने भाड़ा मारा था शाम के समय रंग का, तो वो भी पैसा मुझे ऑनलाइन ही मिला है। तो 770 और उधर हो गए भाई 150,
तो टोटल हो गए भाई 920 रुपये, जो कि आज के अपने दिन भर की कमाई है सुबह से लेकर के अभी तक। कोई रेपिडो वगैरह है भाई आज हमने भाड़ा नहीं मारा, जो भी मारा है इधर समझो तो कैश ही मारा है, लोकल ही मारा है। और अब लगता है मुझे रेपिडो चलाना मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ कुछ जगहों पर ई रिक्शा को बैन कर दिया गया है। तो खैर चलिए कोई नहीं, अब ये सब चीज़ें अपने हाथों में तो है नहीं, अब नई सरकार बनी है, अब उसी के हाथ में है, जो करना होगा करेगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।